क्या प्रशांत किशोर शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए विपक्ष को गोलबंद कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि एक दिन पहले दिल्ली में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वैसे प्रशांत किशोर लंबे समय से विपक्षी एकता करवाने के लिए जुटे हुए हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी के सरकारी आवास पर प्रियंका वाड्रा और दूसरे कुछ वरिष्ठ नेताओं के अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बैठक हुई थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी वर्चुअली शामिल हुई थी। अब इस बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ खबरें सामने आ रही हैं, जिसके मुताबिक संपूर्ण विपक्ष को एक खास मुद्दे पर साधने की कोशिश के लिए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मुलाकात के लिए समय मांगा था। बताया गया कि इस बैठक में शरद पवार को अगले राष्ट्रपति के तौर पर पेश करने पर चर्चा हुई। चूंकि 2022 में मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होगा, इसलिए विपक्ष की तरफ से अगले राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार की तलाश अभी से शुरू हो रही है। हालांकि न्यूज 18 से हुई बातचीत में प्रशांत किशोर ने शरद पवार के नाम को लेकर किसी भी तरह की चर्चा करने से इनकार किया। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की बात तो मानी, लेकिन ये कहा कि एजेंडे को लेकर जो बातें चलाई जा रही हैं वो सिर्फ कयास भर हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से प्रशांत किशोर जिस तरह सक्रिय हैं, उसके कुछ खास मायने निकाले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव के बाद से 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। एक बार तो यशवंत सिन्हा की संस्था के बैनर तले विपक्ष के कई नेताओं को एक साथ बिठा चुके हैं। बीते कुछ दिनों में प्रशांत किशोर शरद पवार, ममता बनर्जी के अलावा नवीन पटनायक और M.K. स्टालिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। बताया गया कि प्रशांत किशोर के गणित के मुताबिक विपक्ष की एकजुटता से शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की राह निकल सकती है। अगर पूरा विपक्ष शरद पवार के नाम पर सहमत हो जाता है तो चुनाव के वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में इस दावे को मजबूती मिलेगी। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विपक्षी दलों की सरकार होने से जरूरी संख्या के आसपास पहुंचा जा सकता है। विपक्ष के साथ बीजेडी के नवीन पटनायक के आने से ये और आसान हो जाएगा। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर और राहुल की मुलाकात को अगले विधानसभा चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा से जोड़ा है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर का क्या असर पड़ सकता है, इसे प्रशांत किशोर के साथ ही कांग्रेस भी अच्छी तरह से समझती है। बताया गया कि प्रशांत किशोर का यह मानना है कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो बीजेपी का खेल बिगाड़ना मुश्किल नहीं। हालांकि इसीलिए वो अभी फिलहाल तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेच नवीन पटनायक की पार्टी के रुख को लेकर है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस समय प्रशांत किशोर उन्हीं संभावनाओं को तलाश रहे हैं।